हर बात पर तमाशा खड़ा करने वाला ससुराल। आरती, ये चाय तुमने बनाई है ना? इतनी फीकी क्यों है? कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। घर में काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माँ जी, मैंने ठीक से ही तो बनाई थी। अगर चीनी कम है तो अभी डाल देती हूँ। इतनी सी बात पर आप नाराज मत होइए। चाय की एक चुस्की ने फिर से माहौल गर्म कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। इस घर में एक छोटी सी गलती को भी बड़ी बना दी जाती थी। आरती की बातें सुनकर सीमा कहती है, माँ जी ठीक कह रही हैं आरती, काम में थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे ही रसोई बनाने की तुम्हारी आदत रही तो किसी दिन मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे? दीदी, रोज रोज सुनकर अच्छा नहीं लगता। मैं सीख रही हूँ, पर हर बात सबके सामने मत कहिए। थोड़ा प्यार से भी समझाया जा सकता है। सीमा को लगा जैसे उसकी बात काट दी गई हो। उसे याद आया जब वो नई नई आई थी, तब उसने कुछ नहीं कहा था, पर समय बदल गया था और बहुएं भी। अरे सुबह सुबह फिर क्या शुरू हो गया? चाय में चीनी कम है तो डाल दो ना। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। घर की इज्जत ऐसे नहीं बनती। छोटी छोटी लापरवाही से आदत बिगड़ती है। विमला देवी को लगता था कि सख्ती से ही केवल घर को संभाला जा सकता है। उन्हें डर था कि ढील देने से सब हाथ से निकल जाएगा, पर सख्ती कब ताने में बदल जाती है ये उन्हें भी पता नहीं चलता था। भाभी, आप हर बात दिल पर क्यों ले लेती हो? माँ तो बस सिखा रही है। इतना सोचने की क्या बात है? दिल पर ना लूं तो और क्या करूं? हर बार सबके सामने बोलना अच्छा लगता है क्या? कभी अकेले में भी समझाया जा सकता है। आरती की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्द साफ थे। उसे गलती से ज्यादा अपमान चुभता था। हर बार उसे लगता था जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो और वो कोई बहुत बड़ी गुनहगार हो। अरे बस करो अब, रोज यही सब क्यों होता है? सुबह का समय है, शांति से रहो ना। इतनी सी बात को इतना मत बढ़ाओ। तुम्हें तो अपनी बीवी ही सही लगेगी। माँ तो गलत हो गई अब। क्या मैंने तुम्हें यही दिन देखने के लिए पाला था? विवेक की हालत हमेशा एक जैसी रहती थी। वो माँ को दुखी नहीं देख सकता था और पत्नी को रोते भी नहीं, पर उसकी चुप्पी अक्सर आग में घी का काम करती थी। वो ना बोलकर भी दोषी हो जाता था। अरे भाई, बात खत्म करो, चीनी डाल दो और चाय पी लो। इतना शोर अच्छा नहीं लगता। आप तो हमेशा टाल देते हो। घर चलाना आसान नहीं होता। मैं गलत नहीं हूँ। हरिराम जी सालों से यही देखते आ रहे थे। उन्हें पता था बात छोटी है पर आदत बड़ी है। घर में शांति उनकी ख्वाहिश थी, पर यह कभी हकीकत भी हो पाएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। आरती, थोड़ा झुक जाया करो। घर में बड़े हैं, उनकी बात मान लो। इससे माहौल ठीक रहता है। कितना झुकूं दीदी? हर बार मैं ही क्यों चुप रहूं? कभी किसी ने सोचा मैं क्या महसूस करती हूँ? आरती का यह सवाल सीधा था और भारी भी। सीमा ने नजरें झुका ली। शायद उसने भी कभी यही सवाल मन में दबा दिया था। फिर मोहित ने कहा, भाभी, आप जवाब दोगी तो बात बढ़ेगी। माँ का स्वभाव ऐसा ही है, थोड़ा समझ कर चलो ना। स्वभाव के नाम पर सब सहते रहें, कभी तो कोई बोलेगा ना। हर बात पर तमाशा क्यों बनता है? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। आरती ने वो कह दिया था जो सब सोचते थे। इस घर में आवाज उठाना ही सबसे बड़ा जुर्म था। फिर काजल ने कहा, आप बात को ज्यादा बढ़ा रही हो भाभी। माँ ने बस 2 शब्द ही तो कहे, इतना बुरा मानने की क्या जरूरत? रोज रोज 2 शब्द सुनो तो भारी लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। टूट जाती हूँ रोज रोज की बेमतलब की बातों से। आरती की आंखें हल्की सी भर आई, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसे पता था रोने पर भी यही कहा जाएगा, ड्रामा कर रही है। फिर विवेक आरती की साइड लेते हुए विमला से कहता है, माँ, सच में हर बात पर इतना मत बोलो। अरे हम सबको थोड़ा आराम रहना चाहिए, और वैसे भी घर डर से थोड़ी चलता है। तो मैं डराती हूँ? अब तुम भी यही कहोगे?
सब मिलकर मुझे ही गलत बना दो। विमला देवी को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि बच्चे अब छोटे नहीं रहे, पर उन्हें ये बात मान लेना आसान नहीं था। फिर हरिराम विमला को समझाते हुए कहते हैं, अरे विमला, सुन भी लिया करो, बच्चे दुश्मन नहीं है तुम्हारे, घर में हंसी रहे तो अच्छा लगता है। मैं तो बस सुधार चाहती हूँ। क्या अगर मैं ना बोलूं तो घर सुधर जाएगा? अरे मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं सबके भले के लिए ही बोलती हूँ। नीयत सच में खराब नहीं थी, पर तरीका ऐसा था कि हर दिन झगड़े में बदल जाता था। सुधार की कोशिश अक्सर अपमान बन जाती थी। आरती थोड़ी नरमी से बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बस थोड़ा प्यार से बोल दीजिए, तमाशा मत बनाया कीजिए। मुझे लगा तुम लापरवाह हो, शायद मैं ही ज्यादा बोल जाती हूँ, सोचूंगी इस बारे में। सुबह का झगड़ा वहीं थम गया, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। घर में पहली बार खुलकर बात हुई थी। अब देखना था क्या आदत बदलेगी या फिर अगली सुबह फिर वही तमाशा होगा। घर का डाइनिंग एरिया, रात का वक्त। रात के करीब 9 बजे थे। पूरा दिन जैसे खींचातानी में ही निकल गया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, पर खाने से ज्यादा चुप्पी परोसी जा रही थी। आरती, रोटी जरा जल्दी देना, सब इंतजार कर रहे हैं, आज फिर देर हो गई। दीदी, सबको रोटी एक साथ ही चाहिए, कैसे करूं? हाथ तो 2 ही हैं मेरे, थोड़ा सब्र कर लीजिए, ला रही हूं। सीमा को फिर वही पुरानी बात याद आ गई। उसने सोचा आरती धीरे काम करती है, और आरती को लगा जैसे सुबह की बात फिर शुरू होने वाली है। रात की थाली में भी शांति नहीं थी। फिर विमला तंज कसते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, काम में कोई फुर्ती नहीं है, घर ऐसे नहीं चलता। मैं कितनी बार बोलूं? माँ, बस खाना खा लेते हैं शांति से। अरे पूरा दिन तो बस इसी उधेड़ बुन में निकल गया, अब फिर से शुरू मत करो, सब थक गए हैं वैसे भी। विवेक कोशिश कर रहा था कि बात आगे ना बढ़े। उसे डर था कि छोटी सी चिंगारी फिर आग बन जाएगी। घर में शांति बचाना अब उसका रोज का काम बन गया था। मोहित आरती की साइड लेते हुए कहने लगता है, भाभी सुबह से ही काम करने में लगी है, थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ, खाना तो अच्छा बना है। तुम्हें तो सब अच्छा लगेगा ही, समय की कीमत तुम्हें कुछ समझ आती भी है या नहीं? विमला देवी की आवाज में वही सख्ती थी। उन्हें लगता था ढील देने से सब हाथ से निकल जाएगा, पर सख्ती से रिश्ते हाथ से फिसल रहे थे। काजल भी आरती को हिदायत देते हुए कहने लगी, भाभी, दाल थोड़ी पतली है, सुबह वाली दाल फिर ना हो जाए, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। सब शांति से खाओ। आपको तो सब अच्छा ही लगता है, मैं ही गलत दिखती हूँ। किसी को मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं आती? क्या मैं इतना गलत कह देती हूँ? विमला देवी के शब्दों में शिकायत थी। उन्हें सच में लगता था कि घर की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधे पर है, पर शायद वो ये नहीं देख पा रही थी कि अब घर में और भी कंधे हैं। माँ जी, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, बस रोज की बहस से थक जाते हैं, थोड़ा माहौल हल्का रहे तो अच्छा लगता है। मैं भी यही चाहती हूँ, हर दिन डर डर के जीना नहीं चाहती, घर में अपनापन होना ही चाहिए। टेबल पर रखी थालियां जैसे सब सुन रही थी। आज बात फिर खुल रही थी, लेकिन इस बार आवाजें थोड़ी नरम थी। शायद सबको एहसास हो रहा था कि रोज का तमाशा सबको थका रहा है। विवेक भी विमला से बड़ी नरमी के साथ कहता है, मां, हमें आपसे डर नहीं प्यार चाहिए, अगर गलती हो तो समझा दो, सबके सामने कुछ मत कहो। मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम लोग डरते हो, मुझे लगा मैं सही कह रही हूँ, शायद मेरा तरीका ही गलत हो। यह पहली बार था जब विमला देवी ने अपनी बात में नरमी दिखाई। घर में हल्की सी उम्मीद की हवा चली। आरती ने भी पहली बार राहत महसूस की। फिर मोहित ने विमला से कहा, मां, हम सब साथ हैं, कोई आपका अपमान नहीं कर रहा, बस थोड़ा बदलाव चाहिए। हाँ माँ,
छोटी बात को बड़ा मत बनाया करो। घर हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। रोज रोज घर में कलह बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चों की बातों में शिकायत नहीं, विनती थी। विमला देवी ने सबके चेहरे देखे। उन्हें लगा शायद सच में कुछ बदलना चाहिए। फिर धीरे स्वर में बोली, ठीक है, कोशिश करूंगी, हर बात पर नहीं बोलूंगी, पर तुम लोग भी ढंग से काम करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। बस इतना चाहती हूँ कि बात प्यार से हो। घर घर जैसा लगे तो अच्छा है। उस रात का खाना पहली बार बिना किसी लड़ाई झगड़े के खत्म हुआ। अगली शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। कल की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज तय होना था कि ये घर बदलेगा या फिर वही पुराना तमाशा लौटेगा। सबको थोड़ी देर बैठना है, मुझे कुछ कहना है। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ मां, बोलिए, हम सब सुन रहे हैं, आप आराम से कहिए। विमला देवी के हाथ में चाय का कप था, पर आवाज में हल्की घबराहट थी। पहली बार वो शिकायत नहीं, सफाई देने जा रही थी। घर की हवा भारी थी। मुझे लगता था सख्ती से घर संभलता है। मैंने यही सीखा था अपनी सास से, पर शायद अब समय बदल गया है। समय बदलता है तो तरीके भी बदलते हैं, और घर कभी भी डर से नहीं, समझ से चलता है। हम सबको ये बात सीखना चाहिए। हरिराम जी की आवाज में ठहराव था। वो हमेशा चुप रहते थे, पर आज उनकी बात सीधी दिल में उतर रही थी। विमला देवी ने पहली बार उनकी तरफ देखा, बिना तकरार के। तभी सीमा भी बोल पड़ी, माँ जी, पापा ठीक कह रहे हैं। समय के साथ साथ बदलाव बहुत जरूरी है। हर समय एक जैसा नहीं होता। मुझसे गलती हो सकती है, पर हर बार सबके सामने आपका मुझे डांटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोनों बहुओं की आवाज में शिकायत कम, दर्द ज्यादा था। ये वही दर्द था जो सालों से जमा हो रहा था। आज वो शब्द बनकर बाहर आ गया था। मोहित भी अपनी राय रखते हुए कहता है, मां, घर में बात छोटी होती है, पर जब आप ऊंची आवाज में बोलती है तो बात बड़ी हो जाती है, और इसीलिए सब डर जाते हैं। मैं भी कई बार बिना सोचे बोल देती हूँ। शायद मुझे भी अपनी आदत सुधारनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काजल ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी छोटी छोटी बातों ने आग को हवा दी थी। घर का हर सदस्य कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। फिर विवेक कहता है, मां, मैं भी चुप रहता था, सोचता था कि आप संभाल लेंगे, पर मेरी चुप्पी ने भी बात को और बढ़ा दिया। बेटा, चुप रहना भी गलती होती है। घर सबका होता है जो भी घर में रहता है, और इसीलिए जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। विवेक ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। हरिराम जी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। शायद आज बेटे ने सच में घर का बोझ उठाया था। फिर विमला थोड़ी नरमी के साथ कहती है, मुझे डर था कि अगर मैं ढील दूंगी तो घर बिगड़ जाएगा, पर शायद सख्ती से ही सब दूर हो रहे थे। मैं कोशिश करूंगी बदलने की। हम भी बदलेंगे माँ जी, और सभी लोग काम बांट लेंगे, सब मिलकर करेंगे। ये पहली बार था जब मैं की जगह हम बोला गया। घर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। छोटी सी बात पर असर बड़ा था। फिर सीमा आगे आकर बोलती है, चलो एक नियम बनाते हैं। कोई भी बात हो सबके सामने नहीं कहेंगे, अकेले में समझाएंगे। और छोटी बात को बड़ा नहीं बनाएंगे। न थाली बजेगी न तमाशा होगा, बस बात होगी। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। थाली का जिक्र होते ही सबको पिछले झगड़े याद आ गए। अब वो आवाज बंद करने का फैसला हो चुका था। काजल भी अपनी सहमति जताती है और कहती है, मैं भी कोशिश करूंगी कम बोलने की। पहले सोचूंगी फिर बोलूंगी। घर में शांति अच्छी लगती है। और मैं भी चुप नहीं रहूंगा। जहां कहीं भी गलत होगा मैं वहीं रोक दूंगा। ये वही घर था जहां हर बात पर तमाशा खड़ा होता था। आज वही घर खुद को समझा रहा था। बदलाव आसान नहीं था, पर शुरुआत हो चुकी थी। आज से एक नई शुरुआत। हर बात पर शोर नहीं होगा। घर को घर रहने देंगे।
बस यही चाहिए था। अब सभी लोग खाना साथ में हंसकर खाएंगे, किसी से डर कर नहीं। उस रात पहली बार टीवी की आवाज झगड़े से ऊंची थी। हंसी की हल्की गूंज पूरे घर में फैल गई। तमाशे वाला ससुराल धीरे धीरे परिवार बन रहा था। हर बात पर डांट और डर कम होगा और अपनापन बढ़ेगा। चलो अब इसी बात पर सब लोग एक साथ चाय पियेंगे। हर घर में झगड़े होते हैं, बातों का शोर भी होता है, पर जब लोग मान लें कि गलती सिर्फ एक की नहीं सबकी है, तभी घर बचता है। तमाशा बंद हो जाए तो रिश्तों की असली आवाज सुनाई देने लगती है।